नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज बात हम करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। जीते चुनाव लेकिन सीएम पर तनाव है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि हारे तो टेंशन, जीतने के बाद एक अलग टेंशन है जो दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में राज्य बदल गया है, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर जो रिवाज रहता है, जो तनाव रहता है, वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्वर पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी के आसपास समर्थक इकट्ठे होते हैं, वो नारेबाजी करते हैं, फिर पता लगाया जाता है सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ हैं। सवाल होते हैं कि जो बैठक चंडीगढ़ में होनी थी वो शिमला में होती है, उसका समय बदला जाता है। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? कहीं जीतने के बाद टेंशन ज्यादा तो नहीं हो गई है? हिमाचल प्रदेश की राजनीति दिलचस्प है। पार्टी पहाड़ पर चढ़ चुकी है, उसे कामयाबी मिल गई है, उसे संजीवनी मिल गई है क्योंकि उसने एक राज्य जीत लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनना उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो रहा है और इसीलिए आला कमान परेशान है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल में सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रदेश के 6 नेता दावा कर रहे हैं। इस बीच नाटकीय मोड़ तब आया जब हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश का एक भी नेता मौजूद नहीं था। इससे पहले तीनों नेताओं ने दोपहर लगभग 1 बजे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से होटल में बैठक की थी। होटल में तीनों से मिलने के बाद प्रतिभा सिंह सीधे अपने निजी आवास हॉली लॉज चली गयी। दूसरी ओर कांग्रेस के सभी विधायक शिमला के अलग अलग होटलों में जुटे हुए हैं। वो अलग अलग गुटों में मीटिंग कर रहे हैं। हाईकमान के 3 दूत हिमाचल पहुंच तो गए हैं, पर सवाल यही है कि क्या ये तीनों दूत हिमाचल के सियासत में चल रहे घमासान को रोक पाएंगे? क्या ये तय हो पाएगा कि कौन होगा हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री? न्यूज डेस्क, जनता टीवी। विधायक दल की मीटिंग प्रस्ताव पारित होगा, इसका हाईकमान तय करेगा। मीटिंग हो रही है, हम अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हाईकमांड जो फैसला करेगा हमको मंजूर होगा। वो तो ठीक बात है, उनका वीरभद्र सिंह जी का योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश में, मगर ये है कि फैसला तो कांग्रेस हाईकमांड ने करना है। और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए विधायकों की जो राय होगी उसके अनुरूप जो है फैसला होगा। मेरा कोई सुझाव नहीं है, कांग्रेस फैसला करेगा वो मंजूर होगा और हमारा फुल मैंडेट है एंड वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए, मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं, वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमको वोट दिया है। इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक सीएम की बात है, दैट इज फॉर द हाई कमांड। मैं कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं अभी सिर्फ विधायक हूँ। कांग्रेस पार्टी जीती है, कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, हम कार्यकर्ता है। कैंसिल नहीं हुई है, अभी हम पीसीसी जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कुछ विधायक अभी रास्ते में, जो दूर से विधायक आने वाले हैं वो भी रास्ते में, शायद पीसीसी सवेरे होगी। मिलेंगे फॉर्मली, जो विधायक आगे उनसे मिलेंगे। सिर्फ विधायक आपस में मिलेंगे, कोई सीनियर नेता से? सीनियर नेताओं से मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। शुक्ला जी हमारे इंचार्ज आए हुए हैं, उनसे मिलेंगे। अभी नाम कोई क्लियर नहीं आ रहा है। अरे नाम तो अभी डिस्कशन होगा, हाईकमान तय करेगा। थैंक। तो ये आपने सुना, नाम तो हाईकमान तय करेगा। बैठक हो नहीं पा रही है और हलचल शिमला में बहुत तेज है। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश दत्त भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं हिमाचल के, हमारे साथ जुड़ गए। आपका स्वागत है। एसएस जोगटा साहब जुड़ गए, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के हिमाचल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमाचल पर उनकी पकड़ बहुत शानदार है, उनसे समझेंगे कि चल क्या कुछ रहा है। और हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं शिमला से, विकास शर्मा। सबसे पहले जोगटा साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये ऐसा तो नहीं हो गया कि हारे तो टेंशन, जीतने के बाद और ज्यादा टेंशन? ऐसी स्थिति तो नहीं है कांग्रेस में? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से आपने कहा है कि भी टेंशन है, ये हारने के बाद, जीतने के बाद भी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की भी टेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये परंपरा है कांग्रेस पार्टी की और परंपरा ये है कि जिस तरह से हाईकमांड डिसाइड करेगा, ओपिनियन एमएलएस का होगा, उसके
फाइनल ये जो मुख्यमंत्री बनेगा हाईकमान के कहने पर वही फाइनल होगा और इस प्रदेश को मुख्यमंत्री एज मुख्यमंत्री वो अपना काम सुचारू रूप से चलाएंगे। मैं जोगटा साहब आपके पास वापस लौटूंगा, एक बार आपका ऑडियो ठीक करवाते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। अश्वनी जी मुझे ये बताएं, जो अभी जोगटा साहब भी कह रहे हैं हिमाचल में राज तो बदल गया लेकिन कांग्रेस में जो रिवाज है मुझे लग रहा है वो बरकरार है। ये बिल्कुल सही है। हमने 1993 में देखा था जब वीरभद्र सिंह जी और पंडित सुखराम जी के बीच एक चल रही थी रेस, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। उस समय वीरभद्र सिंह जी ने अपने जितने एमएलए थे, काफी भारी संख्या में थे, उनको एक होटल में रखा था और फोटोग्राफर्स को बुला के एक एक के फोटोग्राफ्स किए थे कि ये हमारी इतनी सपोर्ट है। उसके बाद कई सालों के बाद इस बार दोबारा ये इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन सामने आ गया और जिस तरह से आप दिखा रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह, तीनों जो एक फ्रंट रनर्स हैं इस समय मान सकते हैं। कुछ और फ्रंट रनर थे जो रेस में थे वो इलेक्शन हार गए हैं। अब तो तीनों पे मुझे लगता है कि सारा फोकस है और इन्हीं में से चुना जाएगा। ये परंपरा जो है, एक रेस जो है वो बिल्कुल बरकरार है कांग्रेस में और लगता है कि कुछ दिन और चलेगा ऐसा ड्रामा। मैं आपसे एक दो एग्जांपल, जिस तरीके से हमने देखा पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ वो सबने देखा किस तरीके से चीजें बिखर गई। राजस्थान के अंदर जब ये अध्यक्ष बनने की बात आ रही थी, हाई कमांड का ऑर्डर विधायकों ने नहीं माना, इस्तीफे दे दिए उन्होंने, कहा गया कार्रवाई की जाएगी, कुछ नहीं हुआ। क्या हाई कमांड के लिए आसान है कोई एक सीएम का चेहरा अभी चुन लेना कि हाई कमांड कह देगा और सारे मान जाएंगे? मुझे लगता है कि हाई कमांड के लिए बहुत टफ रहेगा। जल्दी से मानने वाले नहीं है एमएलए, उन्होंने पहले ही अपने अपने ग्रुप से बना लिए हैं। मुझे लगता है कि तीनों जो कंटेंडर्स हैं उनके अपने अपने संख्या बल पे अपना दावा पेश करेंगे और अल्टीमेटली हाईकमांड को फैसला तो करना पड़ेगा, बट काफी टफ फैसला होगा। और बीच में ये भी खबरें हैं कि कोई उप मुख्यमंत्री भी बन सकता है ताकि बैलेंसिंग एक्ट हो जाए उसमें, उस तरह की भी चर्चा चल रही है। अब देखते हैं कांग्रेस कब तक इसको समस्या को हल करती है। जी, गणेश दत्त जी के पास चलते हैं। गणेश जी, हालांकि ये जो कुछ हो रहा है उसका मौका तो आप ही ने दिया है, तो समझाइए इस टाइम क्या हो रहा है, ये हिमाचल में होगा क्या, हिमाचल की जनता क्या देख रही है अभी? अभी चुनाव को मतलब दूसरा दिन है आज और जो रिजल्ट है वो उसके आज दूसरे दिन ही कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से ये सकते कि भी काफी बड़ा एक उत्साहपूर्वक कार्यकर्ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वार्म अप होने की पहले से चली आ रही है। ये पहले ही एक दूसरे के जो है ना पगड़ियां के खिलाफ नारे लगाना और उसको को नीचा दिखाना एक कांग्रेस की परंपरा रही है। लेकिन आज कई दिन प्रदेश की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि आखिर इनको इस तरह कसरत करने के लिए थोड़ी वक्त दिया था, लेकिन ये इनका आंतरिक मामला है और ये जारी रखें। हमारा कहना है कि ये जारी रखेंगे तो अच्छा है, पर एक सबसे बड़ा एक आज देख कर अजीब जैसा लगा कि अभी तक विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई, विधायक दल का नेता चुना नहीं गया और कांग्रेस का हाईकमान राज्यपाल के पास चला गया कि हमारे पास इतने विधायक हैं। ये एक इम्प्रूव जो एक है उसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज एक दिया है, उसका प्रदर्शन किया है कि आप बगैर विधायक दल के बगैर नेता जाने के आप राज्यपाल क्या करके दे रहे हैं, एक बचकाना हरकत जैसे है। तो हालांकि ये बड़े बड़े लीडर हैं जी। गणेश जी, मेरा इसमें एक सवाल है आपसे, हालांकि जी हिमाचल मेरा इसमें आपसे एक सवाल है, लेकिन मैं इसमें विकास को ऐड कर लेता हूं जो मुझे करेक्ट करेंगे। मुझे ठीक याद आ रहा है 5 साल पहले तब बीजेपी की बैठक थी शिमला में, जो बीजेपी की बैठक थी शिमला में, वहां पर नारे लग रहे थे। जब ऑब्जर्वर पहुंचे थे, निर्मला सीतारमण मुझे याद आ रही हैं, और धूमल साहब के फेवर में नारे लग रहे थे। पीटर ऑफ में वो बैठक होनी थी। जो आज हो रहा है वो 5 साल पहले भी हुआ था। तो ये परंपरा है क्या विकास?
बिल्कुल देखिए, और आज भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां जो है वरुण जी यहाँ पर बनी हुई हैं। कांग्रेस कार्यालय में आज हम सुबह से ही लगातार देख रहे हैं, भाग दौड़ भरा दिन रहा, नेताओं के लिए भी, मीडिया कर्मियों के लिए तो खैर था ही, लेकिन इस बात का चयन करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री चेहरे की तरफ जो पलड़ा है वो है किसकी तरफ भारी, और कौन ये जो है सर्वसम्मति से क्या ये सब चीजें हो पाएगी, क्या संतुलन जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी बना पाएगी। क्योंकि आप जब ये पिछले 5 साल पहले की आप बात कर रहे हैं तो उसी तरह की बातचीत जो है वो आज भी नजर आ रही है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के भीतर सिर्फ एक चीज है, वो देखा जाता है अनुशासन। अनुशासन जो है भाजपा के लिए माना जाता है कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है ये चीजें नजर नहीं आती हैं धरातल पर। आज के हालात की अगर बात करें तो धक्का मुक्की और जो भगदड़ जैसी परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस कार्यालय जो मुख्यालय है शिमला में उसके भीतर देखने के लिए मिली हैं। अब से कुछ ही देर पहले जो है ये जो विधायक दल की बैठक है वो अब कहा जा सकता है कि आधिकारिक रूप से अब वो शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से नेता वहां पहुंचे या विधायकों का वहां आना जो है वो हुआ, कार्यकर्ताओं के बीच में बेहद जोश था। एक तरफ जो है प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए नारे लग रहे थे, जोर शोर से नारेबाजी हो रही थी, तस्वीरें सबने देखी, और दूसरी तरफ सुक्खू को जो है वो मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए लगातार नारेबाजी जो है वो वहां पर हुई। और अगर हम होटल सेसिल की बात करें, वहां पर भी आज, क्योंकि जब भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला जब शिमला वो यहां पर पहुंचे तो सीधा वहीं पर गए, और वहां पर भी जो कार्यकर्ता थे सैकड़ों की तादाद में वहां पर पहले से ही मौजूद थे। और जब प्रतिभा सिंह वहां से, हमने देखा कि जब बाकी लोग भी सबके साथ जब मंत्रणा हो रही थी, बैठक वहां पर हो रही थी, और जब वहां से वो लोग निकले कांग्रेस मुख्यालय के लिए, हमें लगा कि वहां आ रहे हैं, लेकिन वो वहां नहीं आ रहे थे। ये बताया गया, जो हमारे सूत्र कहते हैं कि वहां पर कुछ चर्चा ऐसी हुई जिस पर सहमति नहीं बन पाई, और उसके बाद कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो प्रतिभा सिंह की तरफ से जताई गई। यही एक मौका था जब प्रतिभा सिंह वहां से निकली और सीधा अपने जो निजी आवास है उनका होली लॉज वहां के लिए वो गई। लेकिन उनके पीछे एक काफिला जो है वो आया जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, राजीव शुक्ला थे और भूपेश बघेल थे। ये तीनों लोग जो है वो राजभवन गए और वहां पर जाकर जो सरकार बनाने का दावा है वो पेश करते नजर आए। एक लेटर हेड जो है वहां पर, लेटर जो है वहां पर दिया गया। लेकिन इन सभी समीकरणों को अगर आज हम जोड़ लें तो देखिए, सुक्खू गुट जो है वो बिल्कुल ये तैयार नहीं है कि कोई और सीएम बने, बिल्कुल साफ तौर पर यह देखा जा रहा है, और दावा यही किया जा रहा है सुक्खू गुट की तरफ से भी कि सबसे ज्यादा विधायक जो है वो उनके साथ हैं। होली लॉज का भी यह दावा है, यह बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा विधायक जो है वो उनके साथ भी हैं। अब ये तो समीकरण किस तरह के बन रहे हैं, क्या ये परिस्थितियां बन चुकी हैं, क्योंकि 5 साल पहले भाजपा में ये चीजें देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन इतना खुलकर जो है वहां पर ये चीजें नहीं सामने आ रही थी। लेकिन कांग्रेस के बीच में ये ज्यादातर चीजें जो है वो समीकरण देखने के लिए मिल रहे हैं। सवाल यही है कि क्या आसानी से मुख्यमंत्री चेहरे का चयन जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां पर कर पाएगी, क्योंकि एक सिंगल लाइन एजेंडा जो है वो आज रखा गया है और सिंगल लाइन प्रस्ताव जो है वो यहां पर पारित किया जाएगा कि आखिरी फैसला हाईकमान को जो है वो मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर यहां पर लेना है। ठीक है जोगटा साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जोगटा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। जोगटा साहब, ये शायद मैंने पहली बार देखा कि जब राज्यपाल से मिलने गए प्रभारी ऑब्जर्वर, प्रदेश का कोई नेता साथ नहीं गया। क्या पार्टी अभी कंफ्यूज है? और जैसा अश्विनी जी कह रहे थे, बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए चुनना कि चेहरा कौन होगा। जी, इस तरह से अश्विनी साहब ने कहा है कि एक तो डिसिप्लिन पार्टी नहीं है कांग्रेस, वो बिल्कुल उसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पुरानी पार्टी है 1885 से लेकर, जो कि डिसिप्लिन बनाए हुए पूरे देश का, प्रदेश का विकास किया है। और दूसरे, जहाँ राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने की बात है, वो उनका विशेषाधिकार है। कोई मंत्रणा हुई होगी उस बारे में, तो वो अभी सार्वजनिक होने वाली अभी मीटिंग चल रही है हमारी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक मुख्यमंत्री बनाने की बात है, वो बीजेपी में घमासान ज्यादा हुआ था, जैसे अभी कहा गया है चुनाव में 2017 में ये घमासान हुआ था। नारे सबके लगते हैं, सबका विशेषाधिकार है कि भी हमारे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन जिसके ऊपर सहमति बनती है उसके बाद उनका एमएलए का ओपिनियन लेकर के
हाईकमान जो गैदर करेगा। एमएलए उस का बात को ओपिनियन तो लेकर तब लिया जाएगा ना जब सर कोई कह रहा है 18 उनके साथ है, किसी के साथ 20 हैं। नहीं, सारे आगे, वो कोई बात नहीं, वो सब कहते हैं, वो परंपरा चली हुई है, सब में बीजेपी में भी चली हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने लोगों के लिए सब इकट्ठे होते हैं। ये एक डेमोक्रेसी में ऐसे ही चलता है, ऐसे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है कहीं भी। तो अल्टीमेटली जो हाईकमान का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। देखिए जोगटा साहब, बीजेपी क्या कह रही है? गणेश दत्त जी कह रहे हैं कि 2 दिन हुए हैं जीते हुए और ऐसा हंगामा हो रहा है कांग्रेस में, वो तो तंज कस रहे हैं अब आप पर। देखो गणेश जी का तो ऐसा है धंधा, जब 2017 में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे, उनको प्रोजेक्ट किया था मुख्यमंत्री, और उसको उनको इन्होंने हराया और घर में बिठाया और फिर उनकी जगह जयराम जी को बनाया। ऐसी परंपरा कांग्रेस में नहीं है जैसे इनकी है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई बात वो करनी चाहिए जिसमें दम हो और जिसमें लॉजिक हो। और ये जो ह्यू एंड क्राई जो मचता है, आप अपने लोगों के लिए, आप अपने विधायक के लिए सब कहते हैं कि भी हमारे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, तो अल्टीमेटली जिस तरह से मेजोरिटी जिधर को होगी उसको ऊपर फाइनल जो बनेगा उसको हाईकमान जो ऑफिशियली अनाउंस करेगा। ठीक है, ये मेरा कहना है जी। मैं गणेश जी के पास आऊं उससे पहले अश्विनी जी मुझे एक बात बताइए, अगर ये इस तरह की स्थिति रहती है और अगर बीच का रास्ता निकालने की बात होती है, क्या हॉली लॉज समर्थक जो हैं उन्हें डिप्टी सीएम की मांग पर संतुष्ट किया जा सकता है? मतलब ऐसा पद देकर संतुष्ट किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं क्या? देखिए, ये सारी एक्सरसाइज पार्टी के जो नेता हैं उनको करनी है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। बट ये है कि दावेदारी सबकी मजबूत है। अगर आप प्रतिभा सिंह जी को उनको देखेंगे, वो वीरभद्र सिंह जी की लिगेसी को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका बेटा भी दूसरी बार एमएलए बना है और उन्होंने कंपेन भी किया है, सारी स्टेट में कंपेन किया है। इसी तरह से मुकेश अग्निहोत्री जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने 5 साल जिस तरह से मुद्दे खड़े किए हैं असेंबली में, उसके बाहर लड़ाई लड़ी है मुद्दों के, तो मुझे लगता है कि उनका क्लेम भी बहुत मजबूत है। सुखविंदर सुक्खू अपना क्लेम जो है, हालांकि मैंने उनका बाइट देख रहा था कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, बट उनके साथ भी जो उनसे मेरी कल परसों बात हुई, वो कह रहे 20 से ज्यादा तो पक्के तौर पे उनके साथ लोग हैं, तो वो भी अपना क्लेम छोड़ने वाले नहीं है। अब हाईकमांड को इस पे कॉल लेनी पड़ेगी कि क्या बीच का रास्ता निकले, ताकि जो गवर्नमेंट है, जो वायदे किए हैं कांग्रेस ने ओपीएस को लागू करने का उन्होंने वायदा किया है, जो गारंटियां दी है 10 गारंटियां, हालांकि ये बहुत मुश्किल है स्टेट की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, ये ओपीएस वाला लागू करना बहुत मुश्किल होगा। महिलाओं को 1500 रुपया उन्होंने वायदा किया हर महीने देंगे, वो भी उनको लागू करना है, और कई सारे और वायदे किए हैं, फ्री बिजली का भी उन्होंने किया है, और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जैसे दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने कई सारे वायदे किए। मुझे लगता है कि जल्दी से अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बन जाती है तो सेटल डाउन जो बिजनेस शुरू करना है ताकि वायदे पूरे करें। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 1 लाख रोजगार हम पहले साल में ही देंगे, 63,000 वैकेंसियां गवर्नमेंट में खाली हैं वो भी भरेंगे। तो ऐसे काम उन्होंने कहा कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग में ही शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जल्दी से अपना लीडरशिप का इशू सॉल्व करना होगा और गवर्नमेंट का अश्विनी जी, मेरा इसमें एक सवाल है, ये जो अभी शिमला में चल रहा है, जो राजीव भवन में जो कुछ चल रहा है, विकास वहां सुबह से खड़े थे सब देख रहे हैं, क्या इन सबसे बचा जा सकता था? पार्टी इसको टाल सकती थी जो कुछ आज हुआ है? मैं आपको बताऊं, जो मेरी सीनियर लीडर से बात हुई है, उन्होंने अपनी एक्सरसाइज कर ली है। ये एक पब्लिक पोस्टरिंग है, अच्छा, दिखाने के लिए। जो उन्होंने देखना है कि कौन काबिल लेता है, किसको बनाना है, वो उन्होंने अंदर खाते पूरी तैयारी कर ली है। और कंसल्टेशन जो ये बड़े नेता हैं जो मैटर करेंगे, उनसे कंसल्टेशन भी हो चुकी है। तो ये 1-2 दिन कुछ पब्लिक पोस्टरिंग है, बट लगता है कि जो फैसला उन्होंने करना है वो दिल्ली जाके, वो जैसे प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है जिन्होंने कंपेन करी है, राहुल गांधी तो यहाँ आए नहीं कंपेन के लिए। तो मुझे लगता है कि कंसल्टेशन जो प्रियंका गांधी जी से भी हो चुकी है और शायद 1 या 2 दिन में फैसला करेंगे, बट ये बहुत मुश्किल फैसला है। जी गणेश जी, अभी आप सुन रहे थे जोगटा साहब क्या कह रहे थे, बोलिए आप तो कम से कम मत बोलिए फिलहाल। वो कह रहे हैं 17 में आपने क्या किया, आपने हरवा दिया, किसको प्रोजेक्ट किया, वो कह रहे हैं कम से कम आप ना बताएं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है।
नहीं, मैंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है और उसको और आगे करना चाहिए, ये तो हम कह ही रहे हैं। लेकिन जोगता साहब को ये कह रहे थे कि हम गवर्नर के पास भी चले गए, हमने एक अपना जो एक शुरू किया। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि जब तक विधायक दल की मीटिंग नहीं होती है, सभी विधायकों की राय के बाद विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता है, तब तक कोई भी पार्टी राज्यपाल से मिलने के लिए नहीं जाती है। तो ये कौन सी नई परंपरा है, थोड़ा इसका जवाब देंगे कि भाई जो आज इन्होंने नई परंपरा शुरू की है कि बगैर विधायक दल के मीटिंग के राज्यपाल को जाकर के मिल रहे हैं कि जी हम सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो ये कौन सा तरीका है, ये थोड़ा बताएंगे। और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी न किसी को हराती है और न ही किसी के हारने पर खुशी मनाती है, जो आज कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। वास्तव में ये जो आज 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, उसको देख करके हमको ये लग रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी केवल मात्र आज, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम पहले दिन ही मीटिंग करेंगे, उसमें ओपीएस की मांग को पूरा कर देंगे और उसमें 3,300 यूनिट बिजली के फ्री कर देंगे। वो बात तो आप तब करिएगा ना जब एक बार कैबिनेट की बैठक हो जाए, जब सरकार का गठन हो जाए। आप अभी वादों पे कहाँ जा रहे हैं? का ध्यान हटा रहे हैं आप अभी वादों पे कहाँ जा रहे हैं? भाई सरकार बन जाए तब बोलिएगा। और मुझे याद है आप ही लोग तो कहते थे कि इनका हर जिले में एक मुख्यमंत्री का चेहरा घूम रहा है, तो अगर 5-6 चेहरे हो गए हैं तो उसमें दिक्कत क्या? आप ही कहते थे इनके कई चेहरे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस पार्टी ने सामने लाना है, इसमें हमारा कोई नहीं लेना देना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसको भी एक चेहरे के रूप में सामने लाएगी और प्रदेश उसका स्वागत करेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने जनता से वायदे किए हैं और जो इन्होंने एक घोषणा पत्र में जो सब्जबाग दिखाए हैं, वो एक शांतिपूर्वक अपने नेता का चुनाव करके प्रदेश की जनता जो इनसे उम्मीद लगा के बैठी थी, खासकर कर्मचारी वर्ग जो है, उनकी मांगों को पूरा करें, जल्दी से जल्दी नेता का चयन करें। हम तो ये चाहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी इनके पास है, नेता इन्होंने चुनना है, मुख्यमंत्री इनका बनना है, इसलिए हमारा इसमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है। एसएस जोगटा साहब, जब प्रतिभा सिंह ये कहती हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में हूं, लेकिन हमने ये चुनाव स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर जीता है, आप उन्हें और उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो ये अपने आप में दावेदारी हो गई ना? अच्छा, जोगटा साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विकास, ये जब एक बात ये हुई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का फोन नहीं मिल रहा है या उनके समर्थक विधायक, खैर अब तो वो पहुंच गए हैं, दूसरी ओर प्रतिभा सिंह का यह बयान कि उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकता आलाकमान या नहीं कर सकते, प्रेशर तो अपने अपने तरीके से बनाया जा रहा है। बिल्कुल, प्रेशर अपने अपने तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन तीसरा चेहरा जो है वो नहीं भूलना चाहिए, वो है मुकेश अग्निहोत्री, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में एक प्रबल दावेदार के रूप में आज अपना जो है दमखम दिखा रहे हैं। और अब जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है, जब सभी तमाम नेता जो हैं, जब अब विधायक दल की बैठक के लिए कांग्रेस मुख्यालय जब पहुंच रहे थे, तो हमने देखा कि ट्रैफिक जो है वो बहुत, ट्रैफिक जैम की परिस्थितियां वहां बनी हुई थी लिफ्ट के आसपास जहां कांग्रेस मुख्यालय है, और वहां से पैदल ही मुकेश अग्निहोत्री जो है सबसे आगे आगे जा रहे थे, उनके पीछे जो है विक्रमादित्य सिंह थे, उनके साथ और भी विधायक थे। तो ये बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं ये वरुण जी जरूर इशारा कर रही है कि आपस में कोई समझौता हुआ है, आपस में कोई बातचीत जरूर हुई है इस बात को लेकर कि आखिरकार विधायक दल की बैठक में जब जाना है तो किस बॉडी लैंग्वेज के साथ यहां पर जाना है, किस तरह से यहां पर जाना है। तो बातचीत जरूर हुई है। विक्रमादित्य सिंह आज पूरा दिन सब विधायकों से बात करते, उनको कांटेक्ट करते हुए नजर आए, और हमारे सूत्र कहते हैं बहुत से विधायकों से उनकी बात भी हुई है, कुछ एक उनके साथ है, लेकिन कुछ एक खुलकर सामने आ रहे हैं, कुछ एक खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, जो दबी आवाज में ये कह रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए, आप आगे आइए, जब मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर जब बात होगी तो हम समर्थन आपको जरूर दे देंगे। लेकिन जो सुक्खू गुट है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान भी बिल्कुल सामने आया, इससे कुछ ही देर पहले उन्होंने बयान जो है वो ये दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के पद की रेस में बिल्कुल नहीं हूं, मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता की हैसियत से जो भी हाईकमान मुझे हुक्म देगा, जो भी हाईकमान मुझे जो है वो कहेगा, वो मैं यहां पर करूंगा।
तो अब आप देख लीजिए किस तरह के समीकरण जो है वो यहां पर बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा और मुझे लगता है कोई पेच इसमें जरूर फंसेगा। जिस तरह से अश्विनी जी कह रहे थे कि बातचीत हो चुकी है, और मैं उनसे बिल्कुल ये बात से मैं सहमत हूं कि बातचीत उनकी हो रही है और जो होना था वो तय हो चुका है। अब तो महज एक औपचारिकता निभाई जा रही है कि एक विधायक दल की बैठक होगी और लोग जो है वो जो नेता हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में जो है वो आगे आ रहे हैं, वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हमने देखा सुखविंदर सिंह सुक्खू को कंधों के ऊपर उठाकर जो है वो लोग बहुत तेजी से जो है उनके जो समर्थक थे उनको कांग्रेस दफ्तर में अंदर की तरफ जो है वो उनको ले गए। तो ये इशारा जरूर इस बात को लेकर करता है। विक्रमादित्य सिंह के साथ भी जो शिमला ग्रामीण के लोग हैं, शिमला शहरी के लोग हैं, तमाम लोग जो हैं, तमाम कार्यकर्ता और उनके समर्थक जो है साफ तौर पर उनको समर्थन देने के लिए जो है वो यहां पर नजर आए। अश्विनी जी ये बात कह रहे हैं कि बात हो चुकी है, मैं ये बात से सहमत हूं कि बात कुछ ना कुछ तो जरूर हुई होगी, लेकिन वही है कि महज औपचारिकता निभाई जा रही है। क्या बात हुई है खुलकर कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नाराजगी जो है वो इनकी बॉडी लैंग्वेज से जरूर समझ आती है। और अगर समझौता भी हुआ है, जो संतुलन बनाए जाने की बात यहां पर की जा रही है, वो यहां पर बिल्कुल नहीं संतुलन दिख रहा है, लेकिन अभी पेच जो है वो जरूर फंसा हुआ है। ठीक है जोगटा साहब, सवाल मेरा ये था कि जब प्रतिभा सिंह ये कह रही हैं कि ये चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर लड़ा गया है और उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये अपने आप में दावेदारी नहीं है? नहीं, जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी की बात है उसमें कोई शक नहीं है। उनके जो कार्यकलाप 6 सालों से 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको एनकैश चीजें एनकैश हुई है इस इलेक्शन में। और वीरभद्र सिंह के बगैर जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जो है वो सचमुच में ही अधूरी है और अभी भी है स्टिल उनकी डेथ के बाद भी। लेकिन वो चीजें भी इलेक्शन में काम किया है। वीरभद्र सिंह जी की जो एक्टिविटीज रही है और उनको जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न हिमाचल जिनको कहा जाता है वो काम किया इलेक्शन में, उसमें कोई शक नहीं है। जहां तक अब ये सारी चीजें डिसाइड करने वाली है मुख्यमंत्री का जो चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा, इसमें मैं पार्टी की तरफ से यही कहूंगा जो हमारे हाईकमांड इसीलिए होते हैं, उनको इन सारी चीजों पे विचार करके और ये सारी चीजें परिप्रेक्ष्य को जान करके और एमएलए का ओपिनियन लेकर के जो सर्वसम्मति फिर भी जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो उसके बाद वो अपना अनाउंस कर लेना जिसको भी करना है। नहीं, जोगटा साहब उसमें सवाल ये है भाई, आपके यहाँ जब एक बैठक थी वो 3 बजे होनी थी, चंडीगढ़ में होनी थी, 6 बजे होनी थी, विधायक इकट्ठे नहीं हो रहे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे, नारेबाजी चल रही थी, कह रहे थे कि नेताओं के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो ये सब तो एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है ना जो चल रहा है? नहीं, दिस इज क्लियरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव IQ। आई मीन जिसमें ऐसा है कि विधायक दूर से आने थे, चंबा दिल्ली से कंपेयर नहीं किया जाता, चंबा से आने थे, भरमौर से उधर से कांगड़ा से आने थे और जाम होता है रास्ते में, कई चीजें होती हैं। विधायकों का इंतजार तो करना माननीय है क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है, उनका इंतजार तो बनता ही बनता था। और अब वो पहुंच गए हैं और अब मीटिंग हो रही है, तो उन्हीं का ही इंतजार हो रहा था। मात्र थोड़े बहुत विधायक जो 3 बजे आए थे जैसे आपने कहा है, उससे बात बनने वाली नहीं थी। फिर वो बोले थे 4 बजे तक पहुंचेंगे, फिर वो 6 बजे तक की बात हुई। तब जब उन्हें थोड़ा आके थोड़ा फ्रेश भी होना था, दूसरी कई चीजें होती हैं, तो अब आ गए तो अब मीटिंग चल रही है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मीटिंग में जो डिसाइड होगा वो आपको पता चल ही जाएगा और सार्वजनिक भी हो जाएगा। जी ठीक है, लेकिन एक जवाब और दे दीजिए। गणेश जी कह रहे थे कि विधायक दल की बैठक के बिना गवर्नर से मिलने चले गए, ऐसा कभी होता नहीं है। देखो ऐसा है, गवर्नर साहब को भी कुछ टाइम लेना होता है, कई चीजें और देखनी होती है क्योंकि इसको हमने जल्दी करना है। तो हो सकता है गवर्नर साहब से टाइम लेने गए हो कि उनका क्या विचार है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं है, कहीं और जगह तो नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये चीजें करना क्या है इन बातों को लेकर के हमारे से, ये हमारा इंटरनल मैटर है, इनको अपना मैटर देखना चाहिए। 2017 की ये बात भूल गए जब मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा था अभी शुरू में कि भी इन्होंने धूमल साहब को प्रोजेक्ट किया था और उनको हरा दिया और उसके बाद जयराम जी को बना दिया। ऐसी परंपरा हमारे नहीं है। जी गणेश जी, आपको क्या लेना देना भाई, उनका पर्सनल मैटर है, वो जिस मर्जी से मिले। देखिए गोयल जी, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं और हम लोगों ने भी काफी बार विधायक दल की मीटिंग करना, उसके बाद विधायक दल की मीटिंग का प्रस्ताव पास होना, उसमें विधायक दल के नेता का नाम तय होना, ये पहले औपचारिकताएं पूरी होती हैं। उसके बाद पार्टी जो है स्थानीय लोगों के, जो प्रदेश अध्यक्ष
और सेंटर से कोई आया हुआ व्यक्ति राज्यपाल महोदय को मिलकर के सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि प्रदेश का कोई नेता साथ में नहीं और केंद्र के नेता आए और सीधा राज्यपाल को मिल गए बिना विधायक दल की मीटिंग के। तो ये हमारे गले से नहीं उतर रहा है कि आखिर ये ड्रामा है क्या? या तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का इनको पता नहीं है, या कुछ नई परंपरा शुरू करने जा रहे हैं, या कुछ इनको जानकारी नहीं है कि आखिर राज्यपाल को कब मिला जाता है। ये शायद और जैसे ही कह रहे थे कि कुछ विधायक बाद में आए, कुछ चंबा से आ रहे थे, कोई दिल्ली आ रहे थे, तो कुछ विधायक रास्ता भटक गए थे, ये बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जोगता जी पर अभी थोड़ा सा कांग्रेस का विश्वास कम है, क्योंकि ये पहले एचबीसी के पास चले गए थे, आपके पास। अभी थोड़े दिन में कांग्रेस में आए तो इनको थोड़ा वो पूरी बात बताते नहीं है, इसलिए जोगता जी भी बेचारे पूरी बात आपको नहीं बता पा रहे हैं। वास्तविकता कुछ और है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने उनके अंदर एक डर पैदा हुआ है, एक भय का वातावरण है कि आखिर विधायक कहीं इधर उधर जा रहे हैं, तो इसलिए केंद्र के राज्यपाल को दें कि हम सरकार बनाने वाले हैं, ये बताना चाहते हैं। लेकिन ये परंपरा है नहीं, संवैधानिक व्यवस्था में भी नहीं है और जो एक सिस्टम है उसमें भी नहीं है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक नया एक रिवाज शुरू किया है। ठीक है, जोगटा साहब से इसका जवाब लूंगा। मैं एक बार अश्विनी जी के पास जाना चाहता हूं। अश्विनी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हॉली लॉज को दिक्कत है हमीरपुर वाले बड़े चेहरे से, तो ऐसे में कहीं किसी तीसरे की लॉटरी लग सकती है क्या? भाई अगर मैं नहीं तो वो भी नहीं, किसी और को बना दीजिए, ऐसी परिस्थिति दिखती है क्या फिलहाल? या ये जो 2-3 नाम रेस में चल रहे हैं, इन्हीं में से किसी के आसार दिख रहे हैं आपको? आपका अनुभव क्या कहता है? चलिए, अश्विनी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। विकास, ये दो बातें मेरे को समझनी है कि एक तो जब ऑब्जर्वर पहुंचे, प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जिस तरह घेर कर नारेबाजी की, सुक्खू आए, उनके समर्थकों ने उनको उठा लिया कंधे पर, जैसा आप बता रहे हैं, एक एक करके विधायक आने शुरू हुए। अगर सब कुछ तय है तो फिर ये सब जो चल रहा है ये क्या है और ये क्यों हो रहा है फिर वहां पर? देखिए वरुण जी, एक तस्वीर और भी है। आज सुबह से ही खबरें जो है वो ये बात सामने आ रही थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर कहीं गायब हो गए हैं। ये तो आपने भी सुना होगा, अभी आप इसकी चर्चा भी कर रहे थे। असल में शिमला में ही एक होटल है, वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सभी का इंतजार कर रहे थे, जहां पर एक एक करके विधायक जो है, जो हमें सूचना है, वहां पर इकट्ठा हुए और उनके साथ मंत्रणा जो है वो दिन भर चलती रही। और इस बात के लिए ये उनको भरोसा देते नजर आए सुखविंदर सिंह सुक्खू कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम ही हैं, हम मिलकर जो है वो सरकार बनाएंगे और बढ़िया से सबको रखेंगे, यहाँ पर मंत्री पद भी देंगे और डायरेक्टर भी बनाएंगे, सब कुछ निगम और बोर्ड में आपको ओहदे देंगे, अच्छे ओहदे देंगे। इस तरह की बातें जो है वो चर्चा का हिस्सा जरूर आज दिन भर रही हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतना आसान ये होगा कि किस तरह से अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर जो है वो यहाँ पर अपनी सहमति यहाँ पर बना पाएंगे। आप ये बात भी आप देखिए कि आज चर्चा का हिस्सा ये भी जरूर यहाँ पर रहा है कि बहुत से ऐसे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में आज चर्चा इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी जीत तो गई है, बहुमत तो हासिल कर लिया है, 40 विधायक उनके पास है, लेकिन क्या ये सरकार जो है वो स्थायी रूप से बन भी पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार बन जाए और उसके बाद कुछ महीने के बाद जो है फिर कोई खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आए? ये बहुत चर्चा का हिस्सा आज रही है, क्योंकि हर किसी को ये पता है, क्योंकि पहली बार विधायक जीत कर नहीं आए हैं, कई कई साल तक विधायक जो है वो यहां पर रहे। मुकेश अग्निहोत्री को ले लीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू को ले लीजिए, या फिर और कई अन्य विधायक हैं, और ये लगातार ये बात जो है वो सामने आ रही है कि अच्छा इनको एक्सपीरियंस है, संगठन का है, सरकार का है, सब लोग जो है मिलजुल कर इस बार अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में, लोगों ने अगर जनादेश दिया है, बहुमत दिया है, लोगों की अगर हाँ हुई है, तो इसको संभाल पाना भी आज बहुत ही चिंता का विषय जो है वो यहाँ की जनता के लिए बना हुआ है। लिहाजा
थोड़ा सा इंतजार जो है वो अभी और करना होगा। इस तरह के संकेत जो है वो बिल्कुल दिख रहे हैं और कई विधायकों से भी हमने संपर्क करना शुरू किया, सुबह से ही हम कर रहे थे और वो भी यही बात कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, पार्टी के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कुछ खट्टा मीठे एक्सपीरियंस जो है वो जरूर यहां पर रहे हैं उन्हीं विधायकों के, लेकिन ये कहते हैं कि संतुलन बना लिया जाएगा, सरकार बना ली जाएगी और अच्छे दमखम के साथ सरकार जो है वो यहां पर चलने वाली है। जी लेकिन मैं जोगटा साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये स्थिति है वहां पर, अगर इस तरीके की स्थिति बन रही है तो फिर जो पहले हुआ असंतोष कर्नाटक में था, सरकार चली, थोड़े टाइम के बाद फिर वहां पर सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में चली, फिर असंतोष हुआ तो फिर गिर गई, असंतोष हुआ तो महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ हो गया। सबको संतुष्ट कैसे कर पाएंगे आप अगर अभी ये स्थिति दिख रही है, ये नारेबाजी दिख रही है, तो स्थायी सरकार मिलेगी क्या? देखिए, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, इसको ही देवभूमि कहते हैं हिमाचल प्रदेश को। यहाँ पर बिल्कुल ईमानदार और सच्चे लोग सिपाही होते हैं। और जहाँ तक नारेबाजी की बात है, वो तो अपने समर्थन में, विधायक के समर्थन में, अपने मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट उन्होंने आगे प्रोजेक्ट करना चाहा है उसके समर्थन में लगते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकारें चलेंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ है और अब भी नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। अभी लड़ाई मुख्यमंत्री के लिए सब करते हैं, सबका अधिकार है, सारे विधायक चुन के आए, हो सकता है इससे भी ज्यादा विधायक एस्पिरेंट्स हो फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इटसेल्फ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो इसलिए आगे नहीं आया कि चलो जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। अल्टीमेटली होना वही है जो हाईकमांड के आदेशानुसार। जी जोगटा साहब, आपसे विकास जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। दिस इज प्रीरिक्विजिट, इट इज रिक्वायर्ड कि पहले फॉर्मल मीटिंग होती है, फिर ह्यू एंड क्राई भी होता है और लोगों के अपने मकसद भी होते हैं। ये ह्यू एंड क्राई तो रिक्वायर्ड नहीं है जोगटा जी। जी विकास जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, बोलो। सुनिए जोगटा जी, जोगटा जी से मेरा सवाल है। जोगटा जी, आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती, खरीद फरोख्त का डर है किसको? कांग्रेस पार्टी को ही तो है। और लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के अगर मैं आपको नाम गिनवाऊं तो लंबी चौड़ी सूची है, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बड़े नेता हैं जो हिमाचल प्रदेश में बयान अपना जारी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि उनको खतरा है, उनको डर है। किस चीज का खतरा है? देवभूमि है, यहां पर तो कभी ऐसा होता नहीं। बड़े नेता इस तरह के बयानबाजी अगर कर रहे हैं तो आपने उनसे बात नहीं की, आपने उनको नहीं बताया कि ये देवभूमि है, यहां इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती। आपस में कांग्रेस पार्टी तो ये बात कर रही है, बीजेपी तो बात ही नहीं कह रही है। बीजेपी को कहना भी नहीं चाहिए। और जहां तक ये आपने कहा है कि भी इस तरह का खतरा कहा गया है, दिस इज ऑल फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे विधायक बिकते नहीं है, पर लेकिन हम अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम दूसरे की मदद करने को भी तैयार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक ये अभी तक जो आप इसको बहुत बड़ा इशू बना रहे हो, ये बिल्कुल आंतरिक मामला है। हमारी मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आने वाले कल में आपको सामने आ जाएगा। गणेश जी, उनको डर लग रहा है ना ऑपरेशन लोटस ना कर दें आप। जी गणेश जी, उनको डर लग रहा है कि आप ऑपरेशन लोटस ना कर दें। गणेश जी को तो डर लगेगा, बीबी बोलते हैं कि तो बनता है, क्योंकि काम कुछ नहीं किया 5 साल में, तो बात तो होना ही था। रिवाज बदलने की बात कही थी तो कभी नहीं बदलेगा। आप रखते रहते हैं, रिवाज बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं उनको ये चीज दावे से कहता हूँ, हम से ऐसा काम शुरू कर देंगे जिससे इनकी आंखें खुली की खुली। आराम से सरकार बनाएं, आराम से सरकार चलाएं और लोगों के जनहित के काम करें, और जो प्रदेश के अंदर एक अच्छा एक वातावरण पैदा हो, ये हमारी इच्छा है। लेकिन लोटस का इनके दिमाग में काफी डर पैदा है शुरू से ही। वो शुरू से कहते हैं कि ये लोटस इनके दिमाग में रहता है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये अपने परिवार को संभालें और प्रदेश में बहुमत मिला है तो सरकार बनाएं और आराम से सरकार चलाएं, ये हमारा कहना है। हाँ, यही असली बात। मैं भी यही उम्मीद कर रहा था आपसे कि अब आप यही बात बोलेंगे, और आई रिस्पेक्ट यू फॉर दिस। नहीं, लेकिन जोगटा साहब, वो सवाल ये भी तो उठा रहे हैं ना कि आप आराम से चला लेंगे क्या? अरे हमने 1947 तक चलाया, जब देश में सुई का कारखाना भी नहीं था।
नहीं, मैं तो 2022 की बात कर रहा हूँ ना। आपकी सरकार अच्छी वाली चलती हुई आपके महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चलते हुए गिर जाती है, आपकी मध्य प्रदेश की सरकार चलते हुए गिर जाती है, आपकी कर्नाटक में चलती हुई सरकार गिर जाती है, फिर आप कहते हैं ना बीजेपी ने गेम कर दिया, लोटस कर दिया। वो इसलिए 22 का सवाल है। इन्होंने तो किया ही किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में गठबंधन का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सरकार चलेगी कैसी, नहीं आज तक नहीं चली सरकारें, और आज तक कितनी बढ़िया सरकारें चली है ये गणेश जी को भी पता है, और कितने काम हुए ये उनको भी पता है। आज जैसे राजा देवेंद्र सिंह जी को मॉडल आर्किटेक्ट ऑफ स्टेट कहा जाता है, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विकास, और इसलिए सीएम हॉली लॉज से होना चाहिए। पार्डन, क्या इसलिए सीएम हॉली लॉज से होना चाहिए? देखो मैंने आपको पहले कह दिया है कि जो हाई कमांड कहेगी वो होगा, चाहे वो होली लॉज से होगा, चाहे वो जहां मर्जी से होगा, लेकिन होगा हाई कमांड की सहमति से। होली लॉज से मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि होली लॉज का भी कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं है, और सब जगह से 2-3 और भी कैंडिडेट है। जिसको कुछ सहमति बनेगी, हाई कमांड कहेगा वो फाइनल होगा। ठीक है। विकास मुझे बताएं, हॉली लॉज या हमीरपुर ये दो ही हैं या और भी कुछ नाम चर्चा में हैं? जैसे मैं पढ़ रहा था कि अभी एक और नाम प्रोफेसर चंद्र कुमार, उनका नाम भी चर्चा में आ रहा है। ये नाम तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लग क्या रहा है? ये सिर्फ हवा बन रही है क्या? देखिए, जो चर्चा है और जानकार भी ये बात कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो इस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये लड़ाई इस तरह से नहीं बढ़ रही है। बकायदा इसकी जो है बयानबाजी हुई है, इस चर्चा को करने के लिए बयानबाजी हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबसे पहले बयान दिया कि जी आप देख लीजिए, सभी विधायक जो हैं वो आपस में मिलकर बैठकर तय करेंगे और विधायक ही हो जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, बात ये खत्म। दूसरी बात आती है प्रतिभा सिंह की। प्रतिभा सिंह ये बात कहती हैं कि ऐसा नहीं होगा, जो हाईकमान कहेगी वो होगा, और उनके समर्थन में नारेबाजी जो है वो लगातार हो रही है। लगातार वो खुद भी कह रही है, बल्कि कल तो विक्रमादित्य सिंह ने भी ये बात की कि अगर प्रतिभा सिंह जो है, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो अपनी सीट शिमला ग्रामीण की वो छोड़ देंगे और वो खुद संगठन के काम में जुट जाएंगे, और वो अपनी सीट छोड़कर जो है प्रतिभा सिंह को वो सीट जो है वो देना चाहेंगे। प्रतिभा सिंह वहां से मुख्यमंत्री जो है वो वहां से विधायक बने और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो बन जाए। तो ये कहां से समीकरण जुड़ रहे हैं? आज इस चर्चा को करने का विषय तभी है क्योंकि अंदर खाते में जो मुख्यमंत्री बनने की जो बात है वो लगातार नेताओं की तरफ से ही सामने आ रही है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप थोड़ा अगर पीछे हम जाएं, अश्विनी जी भी अगर सुन रहे हैं तो अश्विनी जी भी ये बात देखें और मेरे से सहमत होंगे कि बहुत समय पहले भी जब विधायक जो है वो जीतकर सामने आ रहे थे, जब टिकट आवंटन जो है वो यहां पर किया जा रहा, पिछले चुनावों की अगर मैं बात करूं, तो वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लड़ाई लड़ते लड़ते जो है 12 से 13 जो विधायक हैं उनको टिकट वहां पर अपने दिलाए थे, जिस पर ये उन्होंने कहा था, मोहर लगाई थी कि ये मेरे विधायक हैं। इस तरह की बयानबाजी भी सामने आई, इस तरह के समीकरण भी बनते सामने आए, वो भी वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में। लेकिन आज तो वीरभद्र सिंह नहीं है, और आज इस लड़ाई का भी विषय तभी सामने आ रहा है क्योंकि एक मत जो है वो यहां पर नहीं बन पा रहा है। अगर वीरभद्र सिंह होते, अगर वो खुद भी मुख्यमंत्री ना बनते, लेकिन अगर उनकी सहमति होती कि इसको मुख्यमंत्री बनाइए, तो किसी की हिम्मत जो है वो इससे पहले कभी नहीं होता, और ऐसा होना भी तय था कि कोई चर्चा इसमें नहीं रह जाती कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस पर वीरभद्र सिंह जो है वो हाथ रख देते, वही मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर होता है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से था। और लगातार विधायकों की लिस्ट जो है वो बना लिया करते थे, इस बात की भी खबरें जो है वो लगातार सामने आती थी, तब हाईकमान को भेजा जाता था, वहां से अप्रूवल आता था, उसके बाद जो है ये चुनाव लड़ा जाता था, बहुत ही संतुलन बनाकर। देखिए, जो नाराजगी होती थी, बहुत से अलग अलग धड़े रहे, ऐसा नहीं है कि वीरभद्र सरकार के समय में धड़े नहीं रहे या सरकार बनने से पहले जो है वो धड़े यहां पर नहीं रहे, वो सभी को बैलेंस बनाकर चलते थे, सभी को संतुलन बनाकर चलते थे। देखिए, मुख्यमंत्री तो खुद बने, लेकिन उनके साथ जितने मिनिस्टर्स थे उनके साथ एक एक सीपीएस जो है उन्होंने बनाया, मुख्य संसदीय सचिव यहां पर बनाया। कौन लोग थे जो मुख्य संसदीय सचिव बने थे? ये वो लोग थे जो कि नहीं पसंद के जो थे वो नहीं थे, यानी कि अलग धड़े के ये लोग थे, लेकिन सबको साथ लेकर चलना ही वीरभद्र सिंह की खासियत थी। आज ये चीजें जो हैं वो जरूर देखी जा रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या समीकरण बन गए हैं। मुख्यमंत्री का चेहरे का चयन करना जो है वो बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। जी, अश्विनी जी पहले कह रहे थे कि चयन करना मुश्किल है। अश्विनी जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। अश्विनी जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, जैसे भी विकास ने बताया, विक्रमादित्य कहते हैं कि भाई वो शिमला ग्रामीण सीट छोड़ देंगे,
मैं ये जानना चाह रहा हूं, मंडी लोकसभा या मंडी क्षेत्र जहां बीजेपी ने 10 में से 9 सीटें जीती, शानदार प्रदर्शन किया, जयराम ठाकुर के क्षेत्र में बहुत बड़े मार्जिन से पार्टी जीती, क्या कांग्रेस वहां पर एक उपचुनाव कराने की स्थिति में होगी? क्या कांग्रेस को लगेगा वहां पर उपचुनाव करवाया जाए? क्या इस तरह के समीकरण भी सोचे जाएंगे जब ये पद डिसाइड होगा? देखिए, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है और विकास को मैं सुन रहा था, बीच में मैं कट गया था। पहले मैं ये बताना चाहता, वीरभद्र सिंह जी की लिगेसी इतनी बड़ी थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। अगर वीरभद्र सिंह जी की फैमिली ये कहती है कि हम उनकी लिगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आज मेरे कुछ नेताओं से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम भी उसकी लिगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका ऑरा, उनका एक्सपीरियंस, उनका काम करने का लिहाजा, उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट और जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करते थे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो एक बात है। दूसरा क्वेश्चन जो मंडी का किया, वो काफी जो एक दो कंटेंडर्स हैं, चीफ मिनिस्टर जो एस्पिरेंट्स हैं, वो भी ये पॉइंट रेज कर रहे हैं हाईकमांड के साथ कि जब ये हमें इतना बड़ा नुकसान हो गया मंडी में, और इवन रामपुर की जो सीट है बहुत थोड़े कम मार्जिन से जीती हमने, बरमौर हम हार चुके हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर हमारे पास रहा है, उसमें हम जीते हैं। तो इसमें हमें एक नया बाईपोल कराना, एक नहीं 2 कराने पड़ेंगे, एक असेंबली का कराना है और लोकसभा कराना है। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसके ऊपर हाईकमांड को कॉल देनी है। इलेक्शन तो हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये कुछ संकट की बात जरूर रहेगी। इसमें एक और सवाल है आपसे, क्योंकि जब हमने कुछ राज्यों में देखा सरकार तो बन गई, फिर साल 6 महीने 1.5 साल में असंतोष के स्वर उभरे, तब तक बीजेपी बड़ा शांत होकर इंतजार करती है। धीरे धीरे मामला बनता है, पकता है और उसके बाद वो अपना दाव चल देती है, जिसे कांग्रेसी ऑपरेशन लोटस कहते हैं। हिमाचल में ऐसी परंपरा तो नहीं है, लेकिन अगर ये असंतोष धड़े जैसी स्थिति रहती है तो फिर यहां पर भविष्य कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जो मध्य प्रदेश में हुआ। देखिए, इसकी चर्चाएं तो काफी पहले से थी। जब ये चुनाव नतीजे आने थे, उसके पहले ही ये कांग्रेस के अंदर ये खलबली थी कि अगर हमारी संख्या जो मेजॉरिटी है उससे कम होती है, जो उसके आसपास होती है, तो हम अपने एमएलएस को राज्य से बाहर ले जाएंगे ताकि बीजेपी इसके ऊपर कोई हरकत ना कर सके। वो डर बीजेपी का हमेशा बना रहेगा और बीजेपी अगर मौका मिलेगा डेफिनेटली अपना जो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, ऑपरेशन लोटस है, वैसे ट्राई करेगी। और अभी तो सरकार बनने दो, उसके बाद देखती है। ये तो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, बट अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस जल्दी से अपनी सरकार बनाए और कार्यभार संभाले और राज्य के विकास को आगे ले जाए। ठीक है जोगटा साहब, ये जो स्थिति है कब तक स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ आपके यहाँ पर, ये बताइए, क्योंकि फिर बीजेपी तुकबंदी करती है तो तुकबंदी का मौका आप दे रहे हैं उन्हें, ऐसा लग रहा है मुझे। ऑपरेशन लोटस का नहीं, ये सरकार बनाने का। ये राजीव भवन के बाहर जो आज धक्का मुक्की हुई है, ये नहीं होती तो बेहतर रहता शायद। नहीं, धक्का मुक्की नहीं थी वो, क्योंकि कार्यकर्ताओं का इतना हजूम है, कांग्रेस के पास लाखों कार्यकर्ता है, उनका हौसला भी बुलंद रखना है। और जहाँ तक ये आपने कहा कि भी कब तक होगा, अभी मीटिंग चल रही है, हो सकता है इसमें मीटिंग में डिसाइड करके कल कोई बात बन जाए, अनाउंसमेंट की या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। इट इज एक्सपेक्टेड, तो ऐसा हो सकता है। अभी क्या विचार विमर्श चल रहा है, वो एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो बाकी सारे लोग बाहर हैं। तो अभी जो होगा वो आपको तो सबसे पहले ही पता चल जाएगा मेरे ख्याल में। नहीं, मुझे तो शायद थोड़ा बाद में भी नहीं, वो तो गणेश जी कह रहे हैं आपको आजकल थोड़ा बाद में पता लग रहा है। नहीं, इनके पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए ना, तो ये ऐसी बातें करते रहते हैं। और इवन तो आई रिस्पेक्ट हिम, ऐसा कुछ नहीं है, मैच्योर आदमी है, तो ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए। और ये मतलब जाहिर सी बात है कि मीटिंग चली है, अब कुछ डिसीजन तो मीटिंग में होगा ही होगा, ऐसे कोई बेकार में तो नहीं बैठे हुए हैं, तो कुछ चल रहा होगा और जो डिसाइड होगा अल्टीमेटली, तो वो लेट बेकार में क्यों बैठे हैं? हमारे साथी भी सारे वहाँ ठंड में खड़े हुए, मैं तो करूँगा बेकार में नहीं बैठे तो अच्छा है। बेकार में नहीं बैठे, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। और कुछ न कुछ जो कंक्लूजन निकलेगा उसका लेट नाइट या हो सकता है कल मतलब अनाउंस कर दें, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। जी गणेश जी, एक बात बताइए भाई, स्पष्ट बहुमत से सरकार बन गई है, जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया है, लेकिन फिर भी 5 साल आपका डर बना रहेगा कि आप लोग कुछ कर ना दें,
ये तो अच्छी स्थिति नहीं दिखती मुझे। तो ये जो इनका मन का डर है वो शायद इनका आंतरिक डर है निश्चित तौर पर, क्योंकि जो परिवार इकट्ठा नहीं रहता है या जिस परिवार में एकता नहीं होती है तो वहाँ के लोगों को हर जगह मन में डर पैदा रहता है कि भाई ये पता नहीं क्या होगा। आज आपने देखा होगा कि प्रतिभा सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हमारी विरासत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वीरभद्र की विरासत ही आगे बढ़ेगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैंने सोनिया जी के एजेंडे को पूरी तरह से सफल कराया है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे नहीं तो मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बनने के लायक है। और दूसरी तरफ सुक्खू जी की तरफ से आता है कि भाई वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा विधायक जो चुन के आए हैं उनकी उनके हैं। और जो अग्निहोत्री जी ये कहते हैं कि पार्टी का विपक्षी दल का नेता मैं रहा हूं और सरकार को 5 साल मैंने कटघरे में खड़ा किया है। तो ये तीन नेताओं की अलग अलग जो टिप्पणियां हैं, अलग अलग बातें हैं, ये सीधे तौर पर ये है कि भाई एक दूसरे को ये देखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप अंतरात्मा की आवाज जगा देते हैं। भला हो और इनके मन में लोटस जो ऑपरेशन लोटस का एक जो डर है, इसके बाद नारे लग रहे थे वो कहते लोटस ऑपरेशन, तो लोटस ऑपरेशन का डर इनके मन में बहुत बैठा हुआ है। इसलिए इनको थोड़ा डर को निकालना चाहिए पहले, हमारा इनको ये सलाह है। जी ठीक है विकास, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये नाम चर्चा में है, जब एक और सुखविंदर सुक्खू ये कहते हैं कि विधायक में से ही कोई बनना चाहिए, फिर वो कहते हैं मैं तो रेस में ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक विधायक हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इस तरह की बातों का, इस तरह के बयानों का मतलब क्या है? ये रेस किस किस के बीच है? और अगर ऐसा हो रहा है कि भाई मैं नहीं बन पा रहा हूं तो कम से कम इसको मत बनाइए, किसी और को बना दीजिए, इस तरह के प्रेशर ग्रुप हैं क्या? बिल्कुल, और चर्चा एक और भी है कि इस बार ये देखने के लिए जरूर मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। और चर्चा एक डिप्टी सीएम की नहीं है, बल्कि ये भी है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर हामी भरी जाती है कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि सच्चाई कितनी है तो जोगटा साहब को पता होगा कि क्या चर्चा चल रही है, अंदर खाते में क्या है, तो जोगटा साहब बताएंगे। लेकिन ये चर्चा जरूर है। और चौधरी चंद्र कुमार की आप बात कर रहे थे, चंद्र कुमार जो है वो भी अभी हाल ही में चुनाव जीत कर आए। इससे पहले भी वीरभद्र सिंह जी के साथ जो है उन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा है, काम उन्होंने यहाँ पर किया है। लेकिन जो चुनावी जो ये दौड़ जब चल रही थी, जब चुनाव प्रसार जो है वो चल रहा था, तो उस समय कई लोग जो है वो सामने आ रहे थे, कई नेता जो है उनका नाम सामने आ रहा था, उनकी दावेदारी जो है वो रखी जा रही थी। कई नेता दिल्ली भी भागे, हाईकमान से भी मुलाकातें अलग अलग की। हालांकि राहुल गांधी जो है वो तो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, वहां पर भी कई लोगों ने अपनी हाजिरी जो है वो भरी है। प्रियंका गांधी से अलग अलग मुलाकात करने का समय जो है मांगा गया, लेकिन समय नहीं मिला। कुछ लोगों की मुलाकात जरूर हुई है और कई और पदाधिकारी हैं एआईसीसी के, उनके साथ मुलाकात हुई है। इसी बात को लेकर जो है वो आज, क्योंकि देखिए आशा कुमारी जो है वो चुनाव हार गई, रामलाल ठाकुर जो है वो चुनाव हार गए, तो ये 2 बड़े नाम थे। कौल सिंह ठाकुर जो है चुनाव हार गए, 3 बड़े नाम हो गए। तो इसी तरह से कई बड़े नाम थे जो चुनाव हार गए हैं, मुख्यमंत्री पद की रेस से जो है वो यहां पर बाहर है। अब बात आती है कि अगर 2 लोगों की लड़ाई होती तो तीसरा कौन बनेगा? मुकेश अग्निहोत्री का नाम जो है वो सामने आ रहा था कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। तो क्या सवाल यह है कि क्या सुक्खू गुट जो है वो इस बात की पैरवी करेंगे कि हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, अब आप जो है वो मुख्यमंत्री उनको बना दीजिए, बाकी हम लोग जो है वो मैनेज करेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और जानकार ये भी कह रहे हैं कि चंद्र कुमार के ऊपर जो है वो इसलिए सहमति बन सकती है, एक बड़ी अलग सी उनकी छवि है, काम करने का तरीका बेहद अलग है। तो क्या उनके नाम पर सहमति बन सकती है? क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को वो मंजूर होंगे? क्या प्रतिभा सिंह को मंजूर होंगे? मुकेश अग्निहोत्री को मंजूर होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी जो सूत्र हैं हमारे एआईसीसी के, वो ये भी बताते हैं कि चौंकाने वाला नाम जो है वो भी सामने आ सकता है। अब ये चौंकाने वाला नाम क्या हो सकता है, अब ये अभी तो समझ से परे है, लेकिन जरूर थोड़ा इंतजार, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा जोगटा जी को बहुत सी चीजें पता है, खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। लगता है उनको जो है ये लगता है कि अभी अगर बाहर चीजें आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं बवाल जो है वो हो सकता है। जी जोगटा जी, क्योंकि चर्चा समाप्त होनी है, देखिए कुछ बताना है तो आप बताइए। भाई ये
हॉली लॉज पे ऐसा तो नहीं है कि हॉली लॉज के आशीर्वाद के बिना कुछ संभव हो जाएगा, कुछ तो रोल रहेगा। रोल सबका बराबर है, होली लॉज भी उसमें सम्मिलित है। अभी जैसे गणेश जी ने कहा है कि भी वैसा होगा वैसा हो गया, एक तरफ से कहते हैं कि भी हमारा आंतरिक मामला है, फिर भी उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। जैसे डॉक्टर पहले बोलते हैं शरीर के बाल काटो, फिर मूछें काटो, फिर ये करो, ये तो उनकी हेडेक है भी क्या करना है, ये हमारा आंतरिक मामला है। जैसे आपने अभी कहा है भी डेप्टी सीएम भी बन सकते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है, बन भी सकते हैं। तो मैंने जैसे नक्शर में कहा ही है, ये सारी चीजें डिसाइड हो रही है। अभी जब बाहर कुछ आएगा तब हम कुछ कहने लायक भी होंगे, आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी मीटिंग चल रही है तो उसके चलते जो है अभी कहना कुछ मुश्किल है। तो मैं ये कहूंगा कि भी आप इंतजार करें, हम भी कर रहे हैं, और थोड़ी देर में या अर्ली इन दी मॉर्निंग या कल तक इसके ऊपर कुछ फैसला लिया जा सकता है ऑफिशियली, पब्लिकली। तो हो सकता है ये सारी चीजें तय होने वाली है थोड़ी देर में, और थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें बिल्कुल ही मतलब एक विधायक से पूछा जा रहा है और अब अपना दे रहे हैं, जी, और बिल्कुल आमने सामने दे रहे हैं, सबके सामने दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। जी अश्विनी, बिल्कुल कंक्लूसिव रिमार्क। चर्चा में चलते चलते हार गए तो टेंशन, जीत गए तो ज्यादा टेंशन। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा सेंटेंस है आपका। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी एक नया लीडर चुनने के लिए। और विकास की बात तो एग्री करता हूं कि डिप्टी सीएम का भी फार्मूला है, क्योंकि ये फार्मूला पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने तक भी लागू हुआ है इलेक्शन से पहले। हालांकि उनके 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बाद में हल निकलेगा, और हॉली लॉज का रोल डेफिनेटली रहेगा कंसेंसस बनाने में। बट जैसे विकास कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री और सुक्खू भी अपने क्लेम पे अड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जीत गए चुनाव, अब कुर्सी पर तनाव, और तनाव कैसे दूर होगा वो फिलहाल राजीव भवन के बाहर दिखाई दे रहा है। अब चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश में अभी क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि सरकार बन गई है, यानी कि जो रिवाज था वो कायम रहा है, लेकिन कांग्रेस का एक रिवाज जो है सीएम चुनना या जो नेतृत्व परिवर्तन में जो माथापच्ची होती है वो अभी बरकरार है। उससे क्या कुछ निकलेगा बाहर और हिम का ताज किसके सिर सजेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर किसी ने या मेरे साथ एक